BSF के अंदर 2 वैकेंसी निकली है। एक तो है ASI स्टेनोग्राफर की, जो कि टोटल वैकेंसी है इसकी 11 है, ठीक है। और दूसरी है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसकी UR मतलब 154 है, EWS के लिए 41 है, मतलब ये जनरल की 154, EWS की 41, OBC की 65, SC की 38 और ST की 14 पोस्ट। तो ऐसे टोटल पोस्ट है 312। तो ये 2 वैकेंसी है 2 पोस्टों के लिए। किसके अंदर? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। इसका जो सैलरी होगी वो कितना होगा? तो ASI स्टेनोग्राफर के लिए लेवल 5 की होगी, जिसके अंदर 29,200 से 92,300 है पे मैट्रिक्स। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए लेवल 4 है, ठीक है, जिसके अंदर 25,500 से 81,100, ठीक है, ये सैलरी है। और एलिजिबिलिटी आपको पता ही है क्या है, ठीक है। जो एज लिमिट है वो 18 से 25 होनी चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि कैटेगरी के अनुसार एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, और जैसे और भी बाकी हैं, ठीक है, उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है, ठीक है, वो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यताएं क्या होगी इसके लिए? जैसे पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, ठीक है। तो उसके लिए एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन होगी वो है इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 10th और 12th। एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 10th और 12th ही चाहिए, ग्रेजुएशन इसके लिए चाहिए नहीं है, ठीक है। जिसने भी 10वीं और 12वीं कर रखी है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो फॉर्म भर सकता है। और स्किल ASI के लिए क्या होगा? आपको शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर आपको 80 शब्द टाइप करने हैं इंग्लिश के अंदर, और हिंदी के अंदर 10 मिनट के अंदर, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन और डिक्टेशन इन इंग्लिश इन 50 मिनट्स और इन हिंदी 65 मिनट्स ऑन कंप्यूटर। तो आपसे जैसे पैराग्राफ हो गया, लेटर हो गया, है, ठीक है, वो आपकी उसकी फॉर्मेटिंग करनी होती है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर उसके लिए 50 मिनट है और हिंदी के लिए 65 मिनट है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसके अंदर 35 वर्ड पर मिनट होंगे इंग्लिश के अंदर और 30 वर्ड पर मिनट होंगे हिंदी के अंदर कंप्यूटर के ऊपर, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड है, क्योंकि फिजिकल तो होगा, क्योंकि BSF की पोस्ट है। तो जो फॉर ऑल कंटेंट एक्सेप्ट द कंटेंट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब, तो जो पुरुष है उसके लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होगी, और फीमेल के लिए जो लंबाई है वो 155 सेंटीमीटर होगी। और जो रिलैक्सेशन है, जैसे कि जो ट्राइबल जनजातियाँ हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है, ठीक है। चेस्ट जो होगी वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी फीमेल के लिए, मतलब महिलाओं के लिए चेस्ट कोई एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन जनरल OBC SC ST EWS कैटेगरी में जो मेल है उनके लिए 77 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, मतलब बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर। ST कैटेगरी के लिए अलग से है, 76 सेंटीमीटर है बिना फुलाए और 81 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। वजन तो कोरस्पॉन्डिंग टू द हाइट एंड द एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द मेल्स एंड फीमेल्स, तो वजन आपके हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपका वजन होना चाहिए, वो पुरुष और महिला दोनों के अंदर है, ठीक है। तो वो उसका भी आप ध्यान रखेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। आंखों की साइट, मतलब जैसे कि मान लो अगर आपके चश्मा लगा हुआ है और 6/5 तक भी आपके अगर है, मतलब 6/9, ये रो साई हो जाती है, मतलब सबसे बेकार आंख होती है 6/9, और सबसे बेटर होती है मतलब 6/6 सबसे बेटर होती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अनकरेक्टेड विजन है, इन दोनों के लिए अलग अलग है मापदंड, अलग अलग। जैसे विजुअल एक्यूटी अनएडेड नियर विजन, मतलब निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो बेटर आई N6 होती है और रोस आई N9 होती है। वैसे ही डिस्टेंट विजन, मतलब दूर दृष्टि दोष में बेटर आई 6/6 है और रोस आई 6/9 है। ये रिफ्लेक्शन, ठीक है, विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट परमिटेड इवन बाई ग्लासेस, मतलब जैसे कि आप सामने देख रहे हो और आप देख सामने रहे हो और जो कि सामने की जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो साइड में, तो उसको परमिट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और टैटू वाला देख लीजिए। बीइंग ए सेक्युलर कंट्री, द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ और कंट्रीमैन आर टू बी रेस्पेक्टेड एंड दस टैटूज डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल एंड फिगर्स एंड द नेम एज फॉलोड इन इंडियन आर्मी आर परमिटेड। लोकेशन
Tattoos marked on traditional sides of the body like inner aspect of forearm but only left forearm. Being non-saluting limb of dorsum of the hands are to be allowed. मतलब जो आपका लेफ्ट आर्म है उसके ऊपर अगर आपके टैटू हैं तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और साइज जो होगी टैटू की, साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट, एल्बो एंड हैंड। मतलब कोनी और हाथ का जो 1/4 पार्ट है उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड एंड कंडीशन फॉर एक्स सर्विसमैन, तो ये भी आप देख सकते हैं, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए ये वो है। फिर सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर एएसआई एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री, तो उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट फेज होगा वो रिटन एग्जाम होगा, जैसे कि होता आया है। सेकंड फेज के अंदर आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट फॉर एएसआई स्टेनो होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रेट के लिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये हो गया सेकंड फेज। फेज फर्स्ट के अंदर जो रिटन एग्जाम होगा उसके अंदर आपके कितने पार्ट होंगे? 5 पार्ट होंगे। तो 5 पार्ट के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? तो पार्ट फर्स्ट के अंदर, और सारे पांचों पार्ट 20-20 नंबर के होंगे, मतलब टोटल जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर आपसे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा। पार्ट सेकंड के अंदर आपसे जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा। पार्ट थर्ड के अंदर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, मतलब रीजनिंग और एप्टीट्यूड। पार्ट फोर्थ के अंदर आपसे क्लेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, मतलब जो न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं थोड़े लेवल के, मतलब 10th और 12th के, तो वो भी आपसे पूछे जाएंगे। और पार्ट 5 के अंदर आपसे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा, तो आपसे शॉर्टकट भी पूछी जा सकती है, ठीक है, रैम रोम CD ड्राइव, ठीक है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, वो सारी लैंग्वेजेज आपसे पूछी जा सकती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर जो सिलेबस है वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। और ये सारे वो होंगे, सेंटर होंगे, एग्ज़ाम सेंटर, जिसको भी अपने पास जो भी सेंटर मिले वो आप फॉर्म के अंदर फिल कर सकते हैं, जो भी आपको सेंटर चाहिए हो। अब ये देखिए सिलेबस है रिटन एग्जाम का। जो पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज है और हिंदी लैंग्वेज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर है। स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वर्ब्स, कन्वर्जेशन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ये सिलेबस है, तो आप देख सकते हैं। फिर हिंदी लैंग्वेज के लिए सिलेबस, हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, तो ये सारा इसका है, हिंदी का सिलेबस है। फिर जो जनरल इंटेलिजेंस है उसका सिलेबस है पार्ट सेकंड के अंदर, जो कि 20 मार्क्स का है। पार्ट 5 पार्ट है और पाँचों पार्ट 20-20 मार्क्स के हैं, तो 100 मार्क्स का ये पेपर हो गया। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्या क्या है और आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। पार्ट थर्ड के अंदर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और मैट्रिक स्टैंडर्ड, यानी कि 10वीं तक की आपको मैथ्स पूछी जाएगी, जिसके अंदर नंबर सिस्टम हो गया, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, ठीक है, और जिसके अंदर परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट, बट्टा, पार्टनरशिप, बिजनेस, साझा, ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन, मिश्रण, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, टाइम एंड वर्क, समय और वर्क, तो ये सारी, ठीक है, प्रतिशत वगैरह वो सारी आपसे पूछी जाएगी। एल्जेब्रा भी आएगी इसके अंदर, ज्योमेट्री भी आएगी, मेंसुरेशन भी आएगा, जिसके अंदर ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर्स, रेगुलर, पॉलीगन, सर्किल, राइट प्रिंस, वो सारी चीज़। ट्रिग्नोमेट्री भी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। स्टैटिस्टिकल चार्ट्स, जैसे कि पाई ग्राफ हो गया, ठीक है, और ग्राफ के जो ग्राफ आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपसे में पूछे जाएंगे, और मिसलेनियस है। फिर पार्ट 4 के अंदर आपसे क्लरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जिसके अंदर आपकी स्किल्स टेस्ट की जाएंगी, ठीक है, कि आपका डिसीजन मेकिंग कितना है, कितनी देर में आप क्या डिसीजन देते हो, डाटा चेकिंग, आपके एनालिसिस पावर कितनी है, वो सारी चीज़ें। पार्ट 5 जो कंप्यूटर नॉलेज है उसके अंदर आपसे बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स पूछे जाएंगे, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स पूछा जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक ऑफ विंडोज, विंडो के बारे में आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर एब्रीविएशन, मतलब जैसे कि CTRL है, ठीक है, तो इसका एब्रीविएशन क्या होता है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड और एक्सेल की जानकारी आपसे पूछी जा। शॉर्ट की, जैसे कि मैंने बताया था, शॉर्ट की तो आपसे पूछी जा सकती है कि जैसे शटडाउन की शॉर्ट की क्या है, रिस्टार्ट की शॉर्ट की क्या है, ठीक है, ऐसे। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और बाकी इन सबको मिलाकर जो क्वेश्चन बनते हैं वो मिसलेनियस में शामिल होंगे, तो वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस था जो आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो अच्छे से आप देखिए आप एलिजिबल है कि नहीं है और भरिए, फॉर्म फिल करिए और तैयारी में जुट जाइए। थैंक यू।